student, welcome to my educational channel Nisa Online Study Hub. Today we will discuss about revolt of 1857. 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. 1857 की क्रांति तो असफल रही, लेकिन अगर वो सफल हो गई रहती तो हम लोग उसी समय आज़ाद हो गए रहते. शायद हम लोग उसी समय आज़ाद हो गए रहते. इसके क्या कारण थे? इसके राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेस देखेंगे. पहला था सब्सिडरी अलायंस, दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब. ये सब्सिडरी अलायंस क्या था? जो भारतीय राजा थे उनको अपने शत्रुओं से सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से मदद लेनी होती थी. अंग्रेजों से मदद लेनी होती थी तो इसके बदले में जो अंग्रेजों के सैनिक थे उनको इनको भोजन, खाना, पानी, उनके जो भी खर्चा थे उसको उठाना पड़ता था. ये था सब्सिडरी अलायंस. और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या था? कि हड़प नीति थी कि अगर किसी राज्य में अपना पुत्र नहीं है, किसी भी राजा का अपना पुत्र नहीं है, उसकी कोई पुत्री है बस, और अपना पुत्र नहीं है, गोद लिया बच्चा है, तो वो मान्य नहीं होगा और उसको वो राज्य हड़प लिया जाएगा, वो अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगा. ठीक है. तो ऐसी झांसी की रानी थी, वो अपना गोद ली थी बच्चा को. उनका कोई बच्चा नहीं था तो गोद ली थी और चाहती थी कि यही राज्य करे, लेकिन वो अंग्रेज हड़प नीति के तहत झांसी को हड़पना चाहते थे. बोलते थे कि नहीं, गोद लिया बच्चा मान्य नहीं होगा हड़प नीति के तहत. इसकी वजह से भी वहां पे आक्रोश, गुस्सा फूट चुका था. और दूसरा था लास्ट पेशवा जो बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे, नाना साहिब. उनको पेंशन से मना कर दिया गया. क्यों? नाना साहिब को, क्योंकि वो एडॉप्टेड सन थे, गोद लिया बच्चा थे. तो इसकी वजह से उनमें आक्रोश फैल गया, गुस्सा फैल गया. ठीक है. और तीसरा कारण था कि गवर्नर जनरल जो डलहौजी था उसने अनाउंस किया कि बहादुर शाह के जो सक्सेसर हैं उसको अलाउ नहीं किया जाएगा रेड फोर्ट में रहने के लिए. जो 100 साल पहले से जो रेड फोर्ट बनवाए हैं राजा महाराजा, और उनमें उनके पूर्वज शासन करते आ रहे हैं, रहते आ रहे हैं, उस पर अब कंपनी का शासन हो जाएगा. अब उस पर नहीं शासन रहेगा और इसके अब रेड फोर्ट को हड़प लिया जाएगा. अब उस पर कंपनी राज करेगी, आप लोग खाली कर दीजिए, ये चाहते थे. और तीसरा क्या कारण था? तीसरा कारण था आपका राजनीतिक कारण तो हो गया. अब हो गया आपका रिलीजियस कारण था. ये रिलीजियस कारण क्या था? हम लोग रिलीजियस कारण, सोशल एंड रिलीजियस कारण क्या था? व्हाट इज द सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस? ठीक है. पुट एन एंड टू इविल कस्टम लाइक सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड. उन लोगों ने जो है सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह को लागू किया. सती प्रथा को खत्म किया और विधवा पुनर्विवाह को लागू किया, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा फैल गया कि ये हमारे रिलीजन में दखल अंदाजी कर रहे हैं, हमारे रिलीजन में ये सब विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा है, हमारे सती प्रथा को खत्म करना. हालांकि अंग्रेज जो है अच्छा काम कर रहे थे. सती प्रथा खराब प्रथा था और विधवा पुनर्विवाह भी अच्छा चीज वो काम कर रहे थे, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था उस समय ये हमारे रिलीजन में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में गुस्सा फैल गया, उनके दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा हो गया. और दूसरा कारण ये था कि इंडियंस वेयर डिनाइड हाई पोस्ट. इंडियन को, जो इंडिया लोग थे उसमें ब्रिटिश भी हाई पोस्ट पे जाते थे, लेकिन इंडियंस को हाई पोस्ट पे जाने का अलाउ नहीं था. उनको इंफीरियर रूप से देखा जाता था, निचली तौर पे देखा जाता था उनको. ठीक है. और इमीडिएट कॉज क्या था इमीडिएट कारण? ठीक है. यही सबसे बड़ा कारण रहा 1857 की क्रांति का. वो था इनफील्ड राइफल. क्या था? इनफील्ड राइफल. द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल इन 1856 एज पार्ट ऑफ द फायर. यहीं से चिंगारी बुझी 1857 की क्रांति के. एक इनफील्ड राइफल हुआ करता था. ठीक है. जिसके ग्रीस को, ऐसे कारतूस को दांत से ऐसे खींच कर तब उसमें गोली भरा जाता था. दांत से खींचा था. वो जो ग्रीस था वो सुअर और गाय की चर्बी से बनता था. सुअर और गाय की चर्बी से बनता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजन में उसका दखल पड़ा.
ठीक है, उन लोगों को गुस्सा भड़क पड़ा कि, और उसी में एक सिपाही थे मंगल पांडे, जो कि पांडे थे, मतलब ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। वो और गुस्सा हो गए, वो एकदम आग बबूला हो गए गुस्सा में कि अरे ये तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, अंग्रेज सब तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। उसने क्या किया कि लगातार दो ब्रिटिश जो सैनिक थे उनको मार गिराया कि गुस्से में, ठीक है। तो इस वजह से गुस्सा फैल गया, ठीक है। दोनों, सुअर का मांस जो है मुस्लिम नहीं खाते थे और गाय का मांस हिंदू नहीं खाते थे, और दोनों में इनको पता चल गया। इसकी वजह से ये पूरा चिंगारी की तरफ फैल गया ये आग, ठीक है। और ये 1857 की क्रांति हुई। और बाकी और ज़्यादा जानना है तो अगले वीडियो को आप लोग इंतज़ार करिएगा, अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। अभी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। थैंक यू।